भारतीय खेल जगत में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ ने आज प्रो रेसलिंग लीग (PWL) की वापसी की घोषणा की है। 2019 के सफल सीजन के बाद अब ये लीग 2026 में एक नए जोश और ऊर्जा के साथ लौट रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय पहलवानों को वैश्विक मंच देना, देश के ओलंपिक सपनों को नई दिशा देना और भारतीय कुश्ती की मातृशक्ति को सशक्त बनाना है। ये लीग जनवरी 2026 के मध्य से शुरू होने की तैयारी में है और मुझे उम्मीद है कि आज जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं पूरे देश के, चाहे महिला, चाहे पहलवान, चाहे सीनियर, चाहे जूनियर, चाहे कैडेट, उनमें आज खुशी की एक लहर दौड़ेगी। आपने देखा होगा, अभी देखा होगा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी महिलाओं की टीम, विशेष करके महिलाओं की टीम 23 वर्षीय अभी चैंपियनशिप लेकर के आई है। एक समय होता था जब हमारी बच्चियां जापान का नाम सुनती थी तो तुरंत चर्चा शुरू हो जाता था, अरे नहीं नहीं नहीं, इसकी तो जापान से पड़ गई है, नहीं नहीं नहीं, बड़ा कठिन है, इसका तो ईरान से पड़ गया है, इसका रसिया से पड़ गया है। लेकिन ये सारे मिथक हमारे पहलवानों ने तोड़ा। आज हमारे चाहे खिलाड़ी हो, चाहे महिला खिलाड़ी हो, चाहे पुरुष खिलाड़ी हो, किसी देश का कोई दबाव उनके ऊपर अब नहीं है, किसी देश का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। और दबाव ना होने का परिणाम है कि आज भी बेहतर रिजल्ट आ रहा है और इसकी शुरुआत उस लीग से हमारा फायदा हुआ था। हमारा सिर्फ यही है कि हमें ये जो हमारा गेम है ये ना कमर्शियल कम हमारा भावनाओं से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, इमोशनल ज़्यादा है, तो वी वांट टू टेक इट ऑन ग्लोबल लेवल। प्लस हमारी जो उम्मीदें इसके साथ ये है कि जैसे कुश्ती हमारे बड़े स्पिरिचुअल लेवल पे भी, रिलीजियस लेवल पे भी पुराने टाइम से चलती आ रही है, आज वापस कुश्ती को घर घर हम पहुँचाएंगे। हर वो माध्यम, हमारा ट्रॉफी टूर जो मैंने आपको बताया, पूरा रोड शो होगा उसका, और एक एक राज्य में जाएगी ट्रॉफी, जो जो टीमें रहेगी, हम हर अखाड़े को अपने साथ जोड़ के इसको बहुत बड़ा बनाने की हमारी उम्मीद है और आपका समर्थन पूरा रहेगा। कितने फेसेस में आप लोग करने जा रहे हैं इसको? हमारे 4 फेजेस रहेंगे जो मैंने आपको बताया। अवेयरनेस फेज रहेगा जो हमारा अभी चालू है, देन हमारा एक्साइटिंग क्यूरोसिटी फेज रहेगा जहाँ हम बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, फिर एक एक्साइटमेंट फेज रहेगा एंड देन फिर मेन फेज रहेगा हमारा जब हम लीग को लाइव करेंगे। हमारा सेकंड या थर्ड वीक ऑफ जनवरी का हमारा उम्मीद है हम उसको लेकर। कितनी टीमें खेलने जा रही है? 6 टीमें खेलेंगे। आज का दिन भारतीय कुश्ती के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम यहाँ पर सब लोग जो गैदर हुए हैं वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो उसकी ऑफिशियल लीग है PWL के राइट्स जो है एज एन ऑर्गेनाइजर ओनो मीडिया को दिया गया है। और ये एक मुझे लगता है कि एक भारत में जो स्पोर्ट्स का जिस प्रकार से क्रिकेट को जितना प्रेम मिला है, तो डेफिनेटली ये कुश्ती एक ऐसा खेल होने वाला है कि जहाँ पर क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा जो प्यार मिलेगा वो हमारी कुश्ती को मिलेगा। कुश्ती भारत का एक इमोशंस है। हम यदि कुश्ती को यदि देखें तो जिस प्रकार से हम बचपन से बड़े हुए हैं तो कुश्ती देखते हुए हम बड़े हुए हैं। बचपन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब हम लोग छोटे थे तो वहाँ पर कृष्णा आता था, तो हमने देखा कि कृष्णा जी जब जैसे ही कंस के पास जाते तो वहाँ पर उनका कुश्ती होती है। दूसरा हमने देखा कि महाभारत जब हमने देखा तो महाभारत में कुश्ती होती थी, जरासंध की जो कुश्ती है वो बहुत ज़्यादा फेमस रही है। तो कुश्ती का एक जो दौर है वो कभी ख़त्म ना होने वाला दौर है और कुश्ती एकमात्र एक ऐसा खेल है जो हमारे ग्रंथों में कहीं ना कहीं उसका उल्लेख है। अभी भारत में जितने भी खेल चल रहे हैं मैं सभी को अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन मैं कुश्ती को इसलिए इमोशनल उससे कनेक्टिविटी मेरी दिखाता हूं या दिखाना चाहता हूं क्योंकि एकमात्र यही एक ऐसा खेल है जो हमारे ग्रंथों में हम लोग देखते हुए आए हैं। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि कुश्ती हर एक घर में खेलने वाला है। कुश्ती एक ऐसा जुनून है जिससे घर घर के सभी लोग उससे कनेक्ट होंगे और भारतीय कुश्ती संघ के साथ ये हमारी जो लीग स्टार्ट हो रही है इसको लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इसे सफल बनाने के लिए हमें आप सभी का प्यार चाहिए और डेफिनेटली जो कुश्ती है वो हर एक बहुत अच्छा फील हुआ है। रेसलिंग लीग वापस आ रही है, इससे अच्छा क्या है, बहुत अच्छी फीलिंग है।
थोड़ा नीचे ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ा नीचे ये तो आपको पूरे कुछ टाइम मैंने पता चल गया प्ले अपने नेशनल से लेकर इंटरनेशनल लेवल से प्लेयर आ रहे हैं वापस से। ठीक है। जिस तरह से कोरोना काल के बाद जो है फिर दोबारा से लीग स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों ने बिल्ड अप है, तो कैसे कैसे ये सब रहने वाला है पूरी लीग? आप ये देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने पूरी 2 दिन के अंदर की है। लीग तो 2 महीना है हमारे पास लीग करने के लिए, तो बहुत अच्छे से करेंगे लीग, पहले से बहुत बहुत बेहतर करेंगे लीग के अंदर। इसके अंदर काफ़ी अच्छा भारत के खिलाड़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इसको ज्वाइन करना भारत खिलाने के लिए हमारे बड़े भैया यूपी सांसद जी, मेरे बड़े भाई ये भारत के खिलाड़ियों को ये फिर से मौका मिल रहा है। 6 साल के बाद ये लीग चालू हो रही है, कुछ संघर्ष और प्रतिरोध के बाद ये लीग चालू हो रही है। तो सभी खिलाड़ियों को एक खुशी की लहर आ गई है कि लीग वापस आ गई। इससे पहले भी हम लोग से बहुत लोग संपर्क कर रहे थे कि लीग होनी चाहिए, और इससे आर्थिक भी मदद मिलती है और एक उनको एक्सपोजर भी मिलता है। क्या जमीनी स्तर पे क्या तैयारियां चुके हैं? गाँव से आते हैं आप? जमीनी स्तर पर मतलब जमीनी स्तर पे जिस तरह से खिलाड़ी मेहनत करते हैं रात दिन, उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं इस लीग से जुड़ने के बाद क्या लगता है कि उनको क्या रास्ता आपने रखा है कि वो यहाँ तक आए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अब ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम लोग को बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग को ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो खिलाड़ियों के लिए ध्यान दे रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश को ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिले जो कि खिलाड़ियों के लिए देख रहा है। और जैसे मैं सांसद हूँ, हम लोग को सांसद के महोत्सव प्रधानमंत्री जी की तरफ से कराया गया है, और नए खिलाड़ियों को बहुत मौका मिलेगा, एक नया मंच मिल रहा है, और सबसे बड़ा मंच इनकी वजह से मिल रहा है यहाँ पर। जो मेरी एक और चीज मैं आपको जो मेरी शायरी थी, जो युवा से जो रास्ते निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं, बड़े भाई नहीं बताई। नहीं,